हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका पॉलिनोमियल चैप्टर कर रहे थे और इसमें हमने अभी आपका जो एक्सरसाइज 2.2 से पहले के जितने भी एग्जांपल्स हैं और जो बेसिक से कॉन्सेप्ट्स आपका एनसीईआरटी में दे रखे हैं उन्हें कवर करा था। अब जो हमने प्रीवियस लेक्चर में करा दैट इज एक रिलेशनशिप हमने पढ़ा जीरोस के बीच में और जो कोफिशिएंट्स होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के उनके बीच में एक रिलेशन पढ़ा था। तो उसी पे बेस्ड आपका एक्सरसाइज जो 2.2 है उसका पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन इज ऑल अबाउट कि आपको अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है उससे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं उस पर एक क्वेश्चन है। दोनों पार्ट्स में आपके 6 क्वेश्चन है, तो चलिए उनको फटाफट से करते हैं हम लोग। ठीक है, इजी क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बेसिक वाले बच्चों के लिए तो और ज्यादा, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन स्ट्रेट अवे सीधा सीधा तुम्हारे हाथ में रख दिए जाते हैं। आपको केवल क्या करना होता है, सबसे पहले पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना होगा। आपसे बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई आपका एक पॉलिनोमियल है, इसके पहले जीरोस निकालो, फिर जो इसके जीरोस निकलने के बाद जो इसके कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसे वेरीफाई करो। रिलेशनशिप क्या होता है मैं लिख देता हूं। आपका अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी अगर आपका कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स है तो जो सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। आपको ये प्रूफ करके बताना है सर। ठीक है, ये आपको वेरीफाई करना है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। कैसे करेंगे बच्चे इसको, आप देखो। सबसे पहले आपने क्या पकड़ना है, अपना पॉलिनोमियल पकड़िए। पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब साथ ही साथ आप क्या करो, पॉलिनोमियल लेने के बाद आप लिख दो इसमें ए बी सी क्या है। बेटा इसमें a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, b क्या है बेटा जी यहाँ पर आपका माइनस का 2 है, c क्या है आपका माइनस का 8 है। विद साइन लिखना है बच्चे, कभी कभी साइन को मिस कर जाते हैं, माइनस साइन नहीं लिखते हैं, तो विद साइन आपने चीजें लिखनी है। तो ABC लिख दिया, क्लियर इतनी बात। तो ABC लिखने के बाद अब आप क्या करो, इसको कर लो थोड़ा सा फैक्टराइज। इस पॉलिनोमियल को आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है और इसके जीरोस निकालने। तो ये पॉलिनोमियल PX है, इसके अगर आपको जीरोस निकालने तो सबसे पहले क्या करोगे, इसकी वैल्यू 0 के बराबर रख दोगे, रख दी। अब आप देखोगे मिडिल टर्म स्प्लिट से इसको मैं कैसे फैक्टराइज कर सकता हूँ, कैसे इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए सबसे पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया था मिडिल टर्म स्प्लिट का। आप क्या करते हो, a और c को मल्टीप्लाई करते हो। a क्या है बच्चे आपका 1 है, c है माइनस 8। a और c को मल्टीप्लाई कराया था तो कितना आएगा, 1 इंटू माइनस 8 आ जाएगा, माइनस 8। नंबर कैसी है माइनस 8, एक नेगेटिव नंबर है। कैसी नंबर है, नेगेटिव नंबर। मैं मिडिल टर्म स्प्लिट भी आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ। माइनस 8 एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है तो मुझे अभी इसके ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 8 आए, और ये नेगेटिव है इस वजह से उनके दो फैक्टर ऐसे चाहिए जिनको माइनस करके b आ जाए, माइनस 2 आ जाए। बात समझ में आ रही है आपको। तो 4 2 जा क्या होता है, 8 होता है, और आपको क्या चाहिए, माइनस करके माइनस 2 चाहिए, तो माइनस 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, जो b है वो नेगेटिव का, इसलिए मैं जो बड़ा नंबर है उस पर नेगेटिव साइन लगाऊंगा। अगर ऊपर नेगेटिव नंबर आती है तो आप क्या करते हो, ऐसे नंबर रखते हो उनको मल्टीप्लाई करके है और माइनस करके b आ जाए। तो इसका मतलब हम माइनस 2 को क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, माइनस 2 को लिखेंगे हम माइनस का 4x प्लस का 2x। देखो ना, माइनस करके वापस से माइनस 2x आएगा, नहीं आएगा, आएगा। माइनस 8 है। अब यहाँ से बच्चे आप क्या करो, x कॉमन ले लो, x माइनस 4, यहाँ से कॉमन ले सकते हो 2, अंदर क्या बचेगा x माइनस 4, x माइनस 4 आपका क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है, क्लियर है। अब आप इसको एक एक करके 0 के बराबर रख दो, x माइनस 4 एक बार 0 के बराबर और x प्लस 2 एक बार 0 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 4, और आप बोल सकते हो x की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 2। तो आपका अल्फा हो जाएगा 4 एंड बीटा हो जाएगा माइनस 2। यही तो आपके दो जीरोस आ रहे हैं, आपके दो जीरोस क्या आ रहे हैं, अल्फा बीटा क्या आ रहा है, 4 और माइनस 2 आ रहा है। अब आपको क्या करना है बच्चे, जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बात करनी है, दैट इज सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, ये होता है s। क्या होता है बच्चे आपका, s होता है, जो कि क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चे आपका 2 आ रहा है। सम ऑफ रूट्स आपका कितना आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है। अब सम ऑफ रूट्स हमें चेक करना होता है, अगर वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर है, ये तो होता है अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी अपॉन ए के बराबर हमें चेक करना है। तो माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू निकालेंगे, माइनस बी कितना है माइनस 2, ए कितना है 1, माइनस इंटू माइनस प्लस का 2। तो आपका क्या आ गया, जो सम ऑफ रूट्स है वो किसके बराबर आ रहा है, माइनस बी अपॉन ए। ये तो वेरीफाई हो गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चे, आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ चलेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, आपको सिंपली 4 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है, कितना आ रहा है, माइनस का 8 आ रहा है। अब आप चेक करोगे क्या जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है दैट इज अल्फा इंटू बीटा, एक अल्फा था एक बीटा था,
वो जो p है, p बोले तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो अभी निकाला, वो क्या c अपॉन a के बराबर आ रहा है, c अपॉन a के बराबर आ रहा है। c कितना है बच्चा मेरा, c इज -8, a है 1, हाँ जी बराबर आ रहा है, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो p जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको p कैपिटल ऐसे लिख लिया, किसके बराबर आ रहा है, c अपॉन a के बराबर आ रहा है, तो हेंस वेरिफिकेशन डन, हेंस वेरीफाइड आपने लिख देना कि हाँ जी जो बात हम कह रहे थे कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है और सम ऑफ रूट्स का जो रिलेशन होता है कोफिशिएंट्स के साथ, वो हम देखने को यहाँ पे मिल रहा है हमारे इस पॉलिनोमियल में। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये भी है, इसको भी आप लोग कर सकते हो। अगेन सेम मिडिल टर्म स्प्लिट से करना है इसको। पहला काम क्या करोगे आप लोग, अपने इस पॉलिनोमियल को लिखा आपने 4a स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल है। अब आप सबसे पहला काम क्या करोगे, इसके जीरोस निकालने की कोशिश करोगे। कैसे निकालेंगे जीरो, इसको जीरो के बराबर रखा और यहाँ पर मिडिल टर्म, अब आप क्या करो, सबसे पहले ए बी सी भी लिख दो। ए कितना है 4 है, बी कितना है -4 है, सी कितना है 1 है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए सबसे पहला काम क्या करा जाता है, 4 और 1 को क्या करा जाता है, मल्टीप्लाई करा जाता है। तो 4 और 1 ए और सी को मल्टीप्लाई करा जाएगा 4। अब मुझे ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको जोड़ के, बिकॉज ये पॉजिटिव है, कैसा है पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आता है तो दोनों फैक्टरों को जोड़कर भी आना चाहिए, अगर ये नेगेटिव आता है दोनों फैक्टरों को माइनस करके भी आना चाहिए। ये पॉजिटिव है तो इसके दो फैक्टर हैं, 2 और 2, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बट ऐड करके क्या लाना है, -4 लाना है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों के साथ क्या क्या लगा दूंगा, यहाँ पे माइनस लगा दूंगा। तो -2 इंटू -2 प्लस का 4 आएगा, -2 ऐड करोगे तो -4 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको स्प्लिट कैसे करा जाएगा, 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1। देखो ना, -2s वापस से -4s हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है 2s, अंदर क्या बचेगा 2s माइनस 1, यहाँ से कॉमन ले सकते हो -1, अंदर बचेगा 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक चीज़ याद रखना, जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर भी होती है, अगर आप सही मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हो तो। ठीक है ये चीज़ कॉमन आ जाएगी 2s माइनस 1, अंदर क्या बचेगा 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। अब आप क्या करो, 2s माइनस 1 को 0 के बराबर रख दो, 2s माइनस 1 को 0 के बराबर रखो। दोनों केस में क्या आ रहा है 1/2, s की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। तो आपका अल्फा कितना आ रहा है 1/2 और बीटा कितना आ रहा है 1/2। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपके रूट्स हैं वो कैसे हैं, यहाँ पर रूट्स कैसे हैं आपके, सेम है। रूट्स कैसे हैं आपके, सेम है सर, 1/2 दोनों है। अब मुझे वेरिफिकेशन करना है सर, वेरिफिकेशन कैसे होगा, कैसे, सम ऑफ रूट्स s, दैट इज सम ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चे आपका 1/2 प्लस 1/2 ऐड कर देंगे, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 2/2, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा सर 1 आएगा। अब क्या ये -b अपॉन a के बराबर है, चेक करते हैं। b कितना है -4, a कितना है 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 से 4 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। ओके, s कितना आ गया -b अपॉन a के बराबर आ गया सर, वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, कैपिटल P। बेटा समझो फिर छापना, समझिए इसको। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सर 1/2 इंटू 1/2 दैट इज कितना हो जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो चेक करते हैं c/a क्या आ रहा है, c बच्चे मेरा 1 है, a मेरा 4 है, तो ये भी सर बराबर आ गया p बराबर c/a। तो देयरफॉर हेंस वेरीफाइड, वेरिफिकेशन डन। क्लियर है बात। तो ये आपके पहले 2 क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके से आपके और भी क्वेश्चंस आपने करने हैं सर, कॉपी करेंगे इसको। चलो बेटा अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में आप लोग देखेंगे कि आपसे बोल रहा है 6x स्क्वायर -3 -7x, इसको आपने फिर से क्या करना है बच्चे, इसको करना है आपने फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज मतलब इसके जीरोज निकालने हैं। जीरोज निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपको रिलेशनशिप सेट करना है, किसके बीच में वेरीफाई करना है, किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। क्या होता है भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है c अपॉन a के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आती है, क्लियर है। b a और c क्या पता है ना, a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, c होता है कांस्टेंट। क्लियर है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो, इसको मुझे क्या करना है फैक्टराइज करना। अब यहाँ पर बच्चे कच्चा खा जाते हैं, बड़ा सिंपल फैक्टराइजेशन है इसका भी, इसने थोड़ा सा चीजों को घुमाया। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx होती है ना, बीच में bx होता है,
इन्होंने क्या करा, x को साइड कर दिया यार। अब बच्चा क्या करता है, बच्चे के दिमाग में ये होता है कि यार हमें जब मिडिल टर्म स्प्लिट करना होता है तो हम क्या करते हैं, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। वो 6 और 7 को मल्टीप्लाई करने बैठ जाता है, 42 ऐसा ब्रेक करने लग जाता है। अब देखता है इसके फैक्टर 3 ले आए। भाई यहाँ पर देखो ना, a और c को मल्टीप्लाई करते हो, तुम यहाँ पे a और b को मल्टीप्लाई करके बैठे हो, तो पहले इसको थोड़ा सा क्या कर लो, रीअरेंज कर लो, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसने थोड़ा सा ट्विस्ट करा आपके साथ। तो ये एक पॉलिनोमियल है px, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है जी, ऐसे करा, बिकॉज अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस करे वो फ्लो में ऐसे ही चल रहे थे, वो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में थे। अब आपने किसको मल्टीप्लाई करना भैया, ए और सी को। ए क्या है बच्चे यहाँ पे, ए क्या है 6 है, बी क्या है -7 है, सी क्या है -3 है, सी क्या है -3 है सर। ठीक है, अब बच्चे इसको क्या करा जाएगा, फैक्टराइज करा जाएगा। इसको फैक्टराइज करा जाएगा, मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, 6 इंटू -3, माइनस का 18 लाना है, मल्टीप्लाई करके लाना है माइनस का 18। और फैक्टर्स ऐसे ढूंढने हैं कि उनको, देखो माइनस का 18 है ना, नेगेटिव है, तो ऐसे ढूंढने की माइनस करके 7 आ जाए, माइनस करके क्या आ जाए, -7 आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, 9 इंटू 2 ले लिया, दो फैक्टर, 9 दूनी 18, 9 इंटू 2 18 होता है, और 9 में से 2 माइनस करोगे 7 आएगा, बट -7 चाहिए तो ऐसा करो -9 कर दो, -9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और -9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। बात समझ में आती है। अब क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कैसे करा जाएगा बच्चे, पहले तो इसको 0 के बराबर रखो, क्यों, बिकॉज मैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल रहा हूं, तो मैं पॉलिनोमियल को 0 के बराबर ही रख लेता हूं। ठीक है, फिर इसको क्या लिखा जाएगा, -7x को माइनस का 9x, माइनस का प्लस का 2x -3। देखो ना, इसको सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा बच्चे, 0। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3x, अंदर बचेगा 2x -3, यहां से कुछ कॉमन नहीं लोगे तो क्या बचेगा, 2x -3 बचेगा, और यहाँ 1 लगा दो ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, 2x -3, और अंदर बच जाएगा 3x + 1। ठीक है, एक चीज मैं बताऊं, आप अगर ये चैनल खोलोगे ना हमारा फ्रेंड क्लासेस वाला, तो इसमें आपको ना लिंक में मिलेगा कि एक और चैनल हमने इसे लिंक कर रखा है, उसका नाम है मैथ्स विद प्रवीण सर। ठीक है, PRAVIN, मेरा प्यारा सा स्मार्टी सा फोटो होगा उसमें। ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा। वो जो चैनल है ना, उस पर अभी मेरी ना एक सीरीज चल रही है, इसको लेकर बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। मैं 11th क्लास को पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग जाके ना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले लेक्चर्स है उसको कर सकते हो। ठीक है, बाकी कुछ मत करना। आप अगर आप चाहते हो कि यार आपका यार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में और हाथ एकदम बढ़िया से सेट हो जाए, ठीक है, और हायर लेवल के आपको इसको क्वेश्चंस मिले, तो वहाँ जाकर और भी चीज़ों को आप डिकोड करो वहाँ पे, तो आप जाकर वहाँ पर इसको चेकआउट कर सकते हो। अगर जीवन यही सफल चल रहा है, सुखी चल रहा है, तो आप चलाओ। ठीक है, मैं अदरवाइज कमेंट में भी आपका इसका लिंक दे दूंगा चैनल का। ठीक है जी, आप देख सकते हो इसको। क्लियर है बात, डिस्क्रिप्शन में भी रख देंगे सर, दोनों में। ठीक है, कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। हाँ, तभी जाना जब करना है, पढ़ना है। ठीक है, नहीं जाना तो वरना फिर यहीं चिल करो। अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स ले रहे हो तो प्लीज़ वहाँ जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़िए वहाँ से। ठीक है जी, बट हाँ फिलहाल यहाँ से ही पढ़ लोगे, काम हो जाएगा, मतलब आपके आ जाएंगे, फुल आ जाने। बट वहाँ से क्या होगा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपको, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, आपका नजरिया थोड़ा बदलेगा इन इक्वेशन को, पॉलिनोमियल्स को देखने का। बोलोगे अरे यार ऐसा भी होता है, बड़े शॉर्ट ट्रिक्स चल रही है वहाँ पे। ठीक है जी, चलो फिर वापस से आते हैं यहाँ पर। सो इसको फैक्टराइज करा तो ये आया। अब आप क्या करो, 2x -3 को 0 के बराबर रख लो, और 3x + 1 को 0 के बराबर रख लो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 आएगी, या फिर -1/3 आ जाएगी, -1/3 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो ये तो तुम्हारे क्या आए हैं, जीरोज आए, ये अल्फा और बीटा आए बच्चे। अल्फा कितना आया 3/2, और बीटा कितना आया -1/3, ये आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है भाई, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स दैट इज एस निकालना है। एस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा ही है बीटा ही है सर। तो इसको आपने लिखा सर 3/2 -1/3, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। 3 3 जा 9, -2 कितना हो जाएगा
7/6 आ रहा है। अब यही आपने चेक कर लेना है सर, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ये चेक कर लिया आपने। माइनस भाई सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, तो माइनस बी अपॉन ए चेक कर रहे हो। बी कितना है सर आपका -7 है, ए कितना है आपका 6 है, तो कितना आ गया 7/6। तो देयरफॉर आपका जो सम ऑफ रूट्स है माइनस बी अपॉन ए के बराबर आ रहा है सर। ठीक, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लेते हैं, पी दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि होगा 3/2 इंटू माइनस का 1/3। सर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। ये बराबर होना चाहिए सी अपॉन ए के। सी क्या है बेटा -3 है, ए क्या है 6 है, थोड़ा सॉल्व करते हैं तो कितना आता है माइनस का 1/2। तो देयरफॉर आपका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो सी बाई ए के बराबर है, तो हेंस वेरीफाइड। क्या आपको बात समझ में आई, कैसे कर रहे हैं क्वेश्चंस, क्लियर है? हाँ ओके, अगला सवाल देखते हैं, चौथा पार्ट है इसका। चौथे पार्ट में क्या बोलता है, चौथे पार्ट में तुमसे बोलता है 4u² + 8u, ये आपका पॉलिनोमियल है। इसमें भी यही चीज आपको वेरीफाई करने को बोलता है, तो आपने इस पॉलिनोमियल को मान लिया px बराबर 4u² + 8u। अब यार मुझे एक चीज आप बच्चों बताओ, यहां पर आपका a क्या है, यहाँ पे 4 है, b क्या है आपका 8 है, c क्या है 0, c है ही नहीं सर, यहाँ आपका c है ही नहीं, ये ax² + bx की फॉर्म में है, c है ही नहीं, c 0 हो जाएगा, जब है नहीं तो 0 हो गया सर। जैसे अगर हमने एग्जाम्पल करा था जहां पर x था ही नहीं तो b क्या हो जाता था, वहां पे 0 हो जाता था। अभी वो भी क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर px मिल गया 4u² + 8u, ये आपका पॉलिनोमियल है, ये इसके बेटा ए बी सी है। अब आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो कोई बच्चा आप दिमाग में ये मत करना मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से करने लग जाऊंगा। अगर आपको इसके जीरोस निकालने तो आप px की जगह 0 रखो। यहां से देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 4u कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा u + 2 बचेगा, u प्लस क्या बचेगा 2 बचेगा, बचा नहीं बचा। यहां पर इसको फैक्टराइज करने का बहुत सिंपल तरीका, आप केवल 4 दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो निकाल लिया, अंदर जो बचा ये रहा। अब ये दोनों 0 के बराबर है, देखो दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 0 के बराबर आ रहा है, वो कब पॉसिबल होगा, या तो ये 0 हो जाए, भाई दो चीजों को मल्टीप्लाई करा वो 0 हो जाए, कब पॉसिबल है, उनमें से कोई ना कोई एक नंबर क्या होनी चाहिए 0 नहीं चाहिए, या तो 4u 0 के बराबर होगा या तो u + 2 0 के बराबर होगा। हर जगह यही कंसेप्ट चल रहा है सर आपका, हम बोल रहे हैं ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर है, तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। बात समझ में आती है, इसलिए हम बार बार 0 के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं। और क्या हो गया, u की वैल्यू या तो 0 आ रही है या तो क्या आ जाएगी -2, तो इसका मतलब अल्फा 0 आ गया एंड बीटा कितना आ गया आपका, वो भी -2 आ गया सर। इतनी बात समझ में आती है, क्लियर है? और एक और छोटी बात दिमाग में रख लो, कभी भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में c नहीं होगा तो तुम्हारे जो उसके जीरोज आएंगे उनमें से एक 0 0 होगा और दूसरा 0 कोई नंबर होगी, ठीक है? और वो नंबर भी किस फॉर्म में होगी, -b अपॉन a की फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी, जो दूसरा 0 होगा -b अपॉन a की फॉर्म में होता है, ठीक है? तो फिलहाल के लिए यहां पर सम ऑफ रूट्स चेक करते हैं, s दैट इज सम ऑफ रूट्स। तो रूट्स क्या है 0 और -2, जोड़ा तो -2 आ रहा है, -b अपॉन a के बराबर है, चेक करो। b क्या है बेटा 8 है, a है 4, काटा कितना आ गया -2, तो इसका मतलब सम ऑफ रूट्स किसके बराबर आ रहा है, -b अपॉन a के बराबर आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, काव्या बताओ? p बोलते हैं, दैट इज 0 इंटू -2 करोगे तो कितना आ जाएगा 0, ये c अपॉन a के बराबर होना चाहिए, c है 0, a है तुम्हारा 4, 0 ही आ रहा है, तो देयरफॉर जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो c अपॉन a के बराबर हो रहा है, तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, चलो कॉपी कर सकते हैं इसको। चलिए इसी क्वेश्चन के लास्ट के दो पार्ट देखते हैं बेटा। यहाँ पर आपसे बोलते हैं t² - 15, इसको आपने क्या करना है, अगेन मिडिल टर्म स्प्लिट करना है इसके साथ, और फिर उसके बाद जीरोस निकालने के बाद आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप जीरोस का किसके साथ, आपके कोफिशिएंट्स के साथ। तो सबसे पहले हम अपना पॉलिनोमियल लिखते हैं px, जो कि है t² - 15। यहाँ पे वेरिएबल t है, वेरिएबल क्या है t है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार यहाँ पे a क्या होगा, तो a हो जाएगा आपका, a क्या होता है ax² + bx + c। ये हमारा अगर पॉलिनोमियल है तो a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है, c होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पर
x की जगह t आ चुका है तो t का स्क्वायर है, तो t का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो a हो जाएगा, दैट इज 1। b किसका कोफिशिएंट होना चाहिए, x की जगह यहाँ t होना चाहिए था, t तो है ही नहीं, t है नहीं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। c हो जाएगा जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कितना है, माइनस का 15, वो आपने लिख दिया, ABC आपने लिख दिया, पहले लिख लिया बेटा। वहां तो ना पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं इस बोर्ड पे, ठीक है। वहां कोई है, कोई सपनों का टीचर है क्या तुम्हारे, हाँ? चलो नेक्स्ट है, अब कैसे इसको फैक्टराइज करा जाए। जीरोस निकालने तो सबसे पहले px को 0 रख दिया, फिर t स्क्वायर माइनस 15, भाई 15 किसी का क्या होता है, रूट स्क्वायर होता है क्या, हाँ जी, रूट 15 का स्क्वायर होता है। देखो एक सिंपल सी एंटी हम लगाएंगे बच्चे आप पे, कौन सी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कभी भी आपको ऐसा दिखे एक्स स्क्वायर और साथ में क्या मिले, कांस्टेंट मिल जाए, एक्स स्क्वायर और उसके साथ में क्या मिल जाए, कांस्टेंट, और बीच में हो साइन माइनस का, तो आपकी सिंपल ये आपकी एंटी लग जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ठीक है जी। बट बशर्ते यहाँ पर देखना ये किसका स्क्वायर होता है, 15 किसका स्क्वायर होता है, रूट 15 का होता है। किसका होता है, रूट 15 का होता है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता बट होता तो है ना। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, t माइनस रूट 15 और t प्लस रूट 15, तो आपके दो जीरोस, अब दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, जीरो आ रहा है, ऐसा कब पॉसिबल है, या तो t माइनस रूट 15 जीरो के बराबर हो, या तो t प्लस रूट 15 जीरो के बराबर हो। इन केसेस में क्या हो जाएगा आपका, t की वैल्यू या तो रूट 15 जाएगी या तो माइनस का रूट 15 जाएगी। तो इसका मतलब अल्फा आपका रूट 15 है एंड बीटा आपका क्या है, माइनस रूट 15 है। तो बेटा सम ऑफ रूट्स अगर आपको निकालना है, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है, रूट 15 है, बीटा है माइनस रूट 15, दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 0 आ गया बेटा जी, ठीक है। हमें क्या चेक करना है, क्या ये माइनस बी अपॉन ए के बराबर है, देखते हैं बी कितना है, बी है 0, ए है 1, 0 अपॉन समथिंग विल बी 0 अगेन, तो देयरफॉर आपका सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए के बराबर आ गया। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने चेक करा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या होगा, रूट 15 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस रूट 15 से, तो आंसर कितना आ रहा है, माइनस का 15 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, माइनस का 15 आ रहा है। माइनस का 15 आ रहा है तो सी अपॉन ए चेक करो, तो सी कितना है, माइनस का 15 अपॉन 1, तो ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर आ रहा है, सी अपॉन ए के, तो देयरफॉर ये वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका लास्ट क्वेश्चन आता है 6, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इसको भी सेम चीज़ से आपने करना है, तो ये होमवर्क छोड़ दें आपके लिए, हाँ। मैं चलो मिडिल टर्म स्प्लिट कर दूं या कर लोगे खुद से, करना है आपने खुद से, और खुद से ही आपने करना है, इसका वेरिफिकेशन करके दिखाना है, ठीक है। इसके जो जीरोज आएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं कह सकते, करना तो पड़ेगा। अब मैं वो वाले मैसेज नहीं भेजता ना। चलो कॉपी करना चाहते हैं इसको कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करा होगा आपने, देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। सॉल्व आप अगर नहीं किया है, आप लोगों ने नहीं हो पा रहा है तो देख लेना, ठीक है। बाकी समझ तो जाओगे यार, इतना कुछ टफ नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर बोलता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो आपको ये जो 1/4 दे रहा है ना, ये क्या दे रहा है, सम ऑफ जीरोस दे रहा है। सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस 1/4 दे रहा है, एस दे रहा है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दे रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रहा है आपका, यहाँ पे -1 दे रहा है, और सम ऑफ दे रहा है जीरोस 1/4 दे रहा है। क्लियर हो रही बात। आपकी जो जनरल फॉर्म थी ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या थी, बताओ, k इंटू ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही तो थी। s क्या होता था, सम ऑफ जीरोस, प्लस p क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यही तो जनरल फॉर्म था बच्चे। तो आपने यहीं पे क्या कर लेना है, वैल्यूज को रखना है यार, ठीक है।
ऐसा ना काम चोरी नहीं करनी होती कभी इंसान को, पूरा का पूरा प्रॉपरली लिखा करो जब भी लिखना होता है ना, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आपने जहां जहां एस है वहां वहां 1/4, जहां जहां प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, वहां पर आपने उसकी वैल्यू डाल देनी है। तो ये हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह क्या आ जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस पी की जगह आ जाएगा -1। अब आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो बेटा, क्या ले लो इसका एलसीएम। इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा k इंटू 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4/4, ऐसा ही होगा कुछ होगा। एंड इसको आप ऐसे लिख सकते हो k/4, ये 4 बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो जो इसके अलावा जो ये बचता है यही तुम्हारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होता है। तो देयरफॉर आपका जो पॉलिनोमियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। हाँ सर, हाँ जी सर बोलिए। हाँ ऐसा कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई बाय 4 कर सकते हो टू रिड्यूस द फ्रैक्शन, या एलसीएम ले लो या तो पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ रही है बच्चे? आपने ने क्या करा, या एलसीएम लिया एक्स स्क्वायर माइनस, इसका पूरे का एलसीएम लेगा तो नीचे 4 आएगा, तो इसके नीचे 1 था, इसके नीचे 1 था, तो 1 कितने है 4, 4 जा, तो ऊपर वही तो मल्टीप्लाई होता है। फिर ये जो 4 था यहाँ इसके साथ डिवीजन में था ना, ऐसा लिखा हुआ है ना a इंटू बी अपॉन सी लिखा हुआ है, b अपॉन सी लिखा हुआ है, तो उसको ऐसा भी लिख सकता है ना, a ये c इसके साथ ले, ऐसा b अलग कर दे, ऐसा लिख सकता है। तो वही तो चीज़ करिए, 4 इसके साथ नीचे डिवीजन में था, यहाँ k के साथ ले आए, इसको हटा दो, बाकी बचा हुआ जो एक्सप्रेशन है दिस इज योर पॉलिनोमियल। बात समझ में आती है? ठीक है। ऐसे ही अगला वाला क्वेश्चन है आपका बच्चे, अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोलता है, सम ऑफ जीरोस कितना दे रहा है, √2 दे रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रहा है 1/3, रख दो वैल्यू यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस है √2x, प्रोडक्ट है 1/3, ठीक है। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 3 आएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस 1। अब इस 3 को बाहर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, k/3 हो जाएगा, ये 3 इसके साथ k के नीचे लगा लो, बाकी बचा हुआ ब्रैकेट में इसको ऐसे ही छोड़ दो। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर रिक्वायर्ड जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा आपका, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। क्लियर है बात? ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। अगर आप इसके सम ऑफ जीरोस निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे, वापस से यही आने वाला है, कुछ अलग नहीं आएगा। नेक्स्ट बच्चे आपका आते हैं, सम ऑफ जीरोस कितना देता है, 0 देता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देता है √5। जो पहले है वो सम ऑफ जीरोस है, बाद में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो ऑर्डर उसने दे रखा है, क्वेश्चन में ही बोल रखा है उसने, ठीक है। अपना जो फॉर्मेट होता है, जनरल फॉर्म होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं, वो क्या होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम बोले तो अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट बोले तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना दे रखा है 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट दे रखा है √5, फाइनली क्या आ जाएगा k एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो देयरफॉर जो पॉलिनोमियल बना वो क्या बना, k को हटा के बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये मेरा पॉलिनोमियल बना बेटा। बात समझ में आती है? हाँ, कॉपी करेंगे इसको। फिर से हमारे पास 3 और ऐसी क्वेश्चन मतलब गिवन है चीजें। यहां पर क्या दे रहा है, सम दे रहा है 1, प्रोडक्ट दे रहा है 1, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या होता है, k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है। तो वैल्यू रखी है आपने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो देयरफॉर आपका जो पॉलिनोमियल हो गया वो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो गया। क्लियर है? ऐसे यहां पर भी करना बेटा, सम दे रहा है कितना -1/4, प्रोडक्ट दे रहा है 1/4, तो फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये तो था जनरल फॉर्म। यार आपने प्रॉपरली लिखना है ऐसे ही, यार लिखोगे ऐसे ही, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ आगे, ठीक है। लिखने का तरीका ये रहेगा, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जनरल फॉर्म ये होती है, वैल्यूज रखी, अपना पॉलिनोमियल आ गया। ऐसे ही यहाँ पर भी आपने करना है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जनरल फॉर्म है, ये क्या है आपकी जनरल फॉर्म जीएफ, ठीक है, वो वाली जीएफ नहीं है, ठीक है। कितने गंदे लोग यार, ठीक है, दिस इज योर जनरल फॉर्म, ठीक। तो
यहाँ पर वैल्यू डाल दी आपने एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर सम की जगह एस की जगह आ जाएगा -1/4 इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट की जगह आ जाएगा 1/4, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे बच्चे तो कितना हो जाएगा आपका, इट विल बिकम 4x² प्लस x प्लस 1, और जो 4 होगा वो बाहर आप निकाल लोगे इसके साथ k/4, हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, ठीक है जी, ये हो गया। तो आपका जो ये चीज़ बनी दिस थिंग, इतना केवल ये क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, दिस विल बी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। उसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें सम ऑफ रूट्स कितना दे रखा है 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दे रखा है आपको 1, तो अगेन सेम फॉर्मूला k x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो जनरल फॉर्म ये होता है। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आपने रखनी है, तो क्या हो जाएगा बच्चे आपका सम ऑफ रूट से 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट से 1, तो यही आपका सिंपल अगर हम बोले आपकी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, ठीक है जी। k को हटा के जो बचता है वही आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, k और उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में उसको हटा के जो भी बचता है दैट इज योर पॉलिनोमियल, ठीक है, बात समझ में आती है। तो इसके अगले वाले लेक्चर में अपन लोग क्या करेंगे, कुछ स्पेशल फॉर्म्स हैं किसको लेकर, जो रूट्स हमने सीखे थे अल्फा बीटा, ठीक है, अभी तक आपने केवल अल्फा प्लस बीटा के बारे में जाना, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम जानेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होता है, ठीक है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जो बोर्ड्स में एक्चुअल में पूछे जाते हैं, ठीक है जी। एंड टॉपिक अच्छा है, बढ़िया है ये, एंड आपको आना चाहिए, और मस्ट आपका अटेंडिंग लेक्चर होगा उसको ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।